हाँ दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने YouTube चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इसके पहले मैं हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ सवाल बता चुका था। आज मैं कुछ और बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले मैं tan का बारे में बताया था, आज मैं कुछ अलग यूज करूंगा, sin cos किस तरह प्रयोग करिएगा। तो इसका दोस्तों मैं सवाल स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आप सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम मेरा 1000 से सर कंप्लीट करिए। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रहा हूं। इतना ही मुझे प्यार सपोर्ट करते रहिए कि मैं कम से कम 1000 से सर कंप्लीट कर सकूं। चलिए दोस्तों मैं सवाल स्टार्ट करने वाला हूं। एक नंबर सवाल कि एक बुक में दिया हुआ है 150 मीटर लंबे सूत है, 150 लंबे मीटर सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई, पतंग उड़ाई गई, क्या उड़ाया गया? 150 मीटर सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई। तो बोला कि यदि पतंग की लंबाई, यदि पतंग जमीन से 60 डिग्री का कोण पर उड़ रही है, साड़ी कोण पर उड़ रही है। क्या 60 डिग्री कोण पर उड़ रही है? तो पूछा गया है पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। देखिए दोस्तों बहुत आसान और इजी तरीका से मैं बताऊंगा। सवाल पहले समझा रहा हूं, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। 150 मीटर लंबे 150 मीटर सूत एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई। देखिए अगर हम ये तरह मेरा मैदान होगा, मान के चलिए मैदान है 150 मीटर लंबा, हमेशा देखिएगा सूता तिरछा जाता, इस तरह जाता होगा, इस तरह जाता होगा सूता। तो एक जमीन से हम खड़े हैं, अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो इस तरह उड़ाएंगे और यहां से क्या बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो ये 150 मीटर हो गया, सूता हो गया। आपसे पूछा गया ए, तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। क्या नाम दे दीजिए? ए बी सी नाम दे दीजिए। अब नाम दे दिए। अब देखिए, अब मुझे बताइए, अगर हम पतंग उड़ाएंगे, माने पतंग ऐसे ऐसे उड़ा रहे हैं, तो मेरा जो सूता तो ऊपर जाएगा। ये 150 मीटर दिया गया है, तो 150 मीटर बनाया गया है। तो अब बोला गया, देखिए पी बाई एच माने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। तो पी बाई एच मैंने साइन का हो गया, बी बाई एच हो गया, पी ए हो गया। अब देखिए पी बाई एच में साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बराबर लिखेंगे ए बी बटा में ए सी। क्या लिखेंगे? ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। ये तो पता नहीं है भी, इसको उतार देंगे। ये कितना? 150, ये 150 उतार दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर p लिख देंगे और 150 √3/2 इसे काट देंगे 75, इसलिए p बराबर 75 √3 मीटर। मतलब क्या हो गया? आपका पतंग जमीन से कितना ऊंचे ऊपर है? 75 √3 मीटर पर है। कितना है? 75 √3 मीटर पर है। कितना है? 75 √3 मीटर पर। मैं ध्यान से देखिएगा, ध्यान से फिर से बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए, रिकॉल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर से बिठा के फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से बता, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको पता चल गया किस तरह डायग्राम बन रहा है। मैं डायग्राम फिर से समझा दे रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छी तरीका समझ में आएगा ना तो कोई भी सवाल बना लीजिएगा। ये सारे सवाल डायग्राम पर स्थित हैं। इसका डायग्राम जितना अच्छा आप बनाइएगा उतना जल्दी सवाल समझ सकिएगा। तो डायग्राम बनाया जाए। 150 मीटर सूता बोला है, हम एक पेड़ ले लिए, ये मेरा पतंग हो गया।
हम यहाँ खड़े, यहाँ से जा रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है, बस 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का हो गया, कोण बना दिया। इसको ए बी सी नाम दे दिए। 60 डिग्री कोण बना रहा है, मगर आपको ये 150 मीटर है और हमसे ये पूछा गया है। तो पी बाई एच किसका था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, आपको सिखाए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। तो पी बाई एच मैंने साइन का हो गया, तो हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में सी, ये मेरा ए बी है, मेरा ए सी है, इसलिए लिख दिए। तो साइन 60 कौन होता है? √3/2, और इसका होता है P लिख देंगे, और ये हो गया 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे P इक्वल टू 150 इंटू √3, 2 इसको काट देंगे 75 बार में, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए P बराबर 75√3। ठीक है, सबसे आसान और इजी तरीके से बताया गया। इस सवाल को रिकॉल भी किए, इस तरह से सारे सवाल बनेंगे। और इस सवाल के जितना सवाल मैं बता रहा हूँ सभी का डायग्राम जरूरी है। अगर आप डायग्राम सही बना रहे हैं तो आपका सारा सवाल सही बनेगा, अगर आपका डायग्राम गलत है तो आपका सारा सवाल गलत बनेगा। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा, इस तरह रिमूव कर रहा हूं। बस दोस्तों, आप लोग इसी तरह मुझे कमेंट शेयर लाइक करते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें कि मैं आगे बढ़ते रहूं इसी तरह, कि अपने मंजिल तक मैं पहुंच सकूं। बस दोस्तों, आप लोग 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट कर दीजिए। आप सभी का प्यार और दुलार मेरे लिए बहुत बढ़कर है। चलिए, मैं अब दूसरा सवाल बता रहा हूं, आपको दूसरा सवाल समझाते हुए चलूंगा। देखिए, थोड़ा लैंग्वेज बड़ा होगा इस सवाल का। आप लोग टेलीफोन तो जानते ही होंगे। चलिए, मैं लिख रहा हूं, टेलीफोन के बारे में लिखूंगा। तूफान से टेलीफोन तूफान से टेलीफोन का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर टूट गया है, मुड़कर अलग हो गया, है, अलग भाग सॉरी जी, मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श करता है, जमीन से 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री का कोण बनता है। तो खंभे का मूल ऊंचाई और
कितना मीटर बीच से टूटा है। ठीक है, सवाल इस तरह दिया है और बहुत अच्छा सवाल दिया है। आप बहुत अच्छे से देखिए, पूछा गया है तूफान से टेलीफोन, जानते हैं टेलीफोन का कोई खंबा होगा, आप खंबा तो जानते ही होंगे। तूफान से टेलीफोन का खंबा का मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अलग भाग उसके निचले सिरे से 8 सेंटीमीटर दूरी पर मिट्टी के स्पर्श करता है, जमीन से 30 डिग्री कोण बनता है। खंभे का मूल ऊंचाई माने कहां से टूटा है और कितना मीटर बीच से टूटा वो बताना है आपको। तो कितना मीटर टूटा है और कितना बताना है आपको, ये बताना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे, हमको दिया टेलीफोन खंबा दिया है तो हम खंबा बना दिए। ये मेरा खंबा हो गया, डायग्राम को थोड़ा इधर बना रहे हैं। ये खंबा हो गया, ये खंबा हो गया। ये क्या गया, टूट गया। कहां से टूटा, बीच से। तो यहां से टूटा होगा, ये बीच से टूट गया। टूटने के बाद कितना डिग्री कोण बना दिया है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनाया है जी, 30 डिग्री का। कितना कोण बनाया है, 30 डिग्री। इसका नाम दे दिए ए बी सी, और ये टूटा हुआ को नाम दे दिए डी। क्या नाम दे दिए, डी। पूछा गया है जैसे टूटा है इसकी लंबाई हो जा रहा है 8√3 मीटर। कितना हो जा रहा है, इसका 8√3 मीटर। क्या हो गया, 8√3 मीटर। तो आपसे पूछा गया है इसमें कि खंबा कितना मीटर टूटा है, पहले बताना पड़ेगा। हमसे ये पद पूछा है, एच पूछा है, बी पता है। तो एच बाई बी आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है। पहले हमको पता करना पड़ेगा एच बाई बी, उसके बाद पी पता करना पड़ेगा, फिर हमको ये पता चल जाएगा। तो मतलब हम पहले इसको पता कर ले रहे हैं, फिर इसको पता करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए पी बाई बी माने tan हो गया। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, √3। इसका लिखेंगे dB बटा में BC। तो मेरा ये कितना है, 1/√3 है, और ये हो जाएगा ये P बटा में 8√3। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा 8√3। कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। अब देखिए, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8√3 बटा में √3 क्या हो गया, कट, इसलिए P बराबर 8। मतलब ये 8 हो गया। ये कितना हो गया, 8। मतलब खंभा जो है वो 8 हो गया। माने आपका ये जो है DB 8 हो गया, माने ये भी 8 है। अब इसका मूल ऊंचाई पता करना पड़ेगा। तो मूल ऊंचाई पता करने के लिए देखिए P पता चल गया, अब H पता करना पड़ेगा। तो P बाई एच किसका होता है, साइन को होता है। तो हम साइन का साइन 30 डिग्री लिखेंगे। साइन क्या लिखेंगे, dB बता में DC। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना, 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए ये पता 8, ये नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए x बराबर हो गया 16। देखिए अगर ये 8 है और ये टूटा 16, दोनों को जोड़ें 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा आपका 24 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 24। मैंने खंबे का जो मूल ऊंचाई था 24 मीटर है, और खंबा जो है जहां से टूटा है उसका है 16 मीटर। कितना मीटर है, 16 मीटर। जो खंबा टूट गया है उसका ये टूटा हुआ भाग का नाम है 16, और मूल ऊंचाई कितना है, 24 मीटर। दोस्तों आप सभी इस तरह मुझे प्यार दुलार देते रहे, मैं अच्छे कंटेंट वीडियो बना सकूं। दोस्तों आप सभी मेरे वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया धन्यवाद देता हूं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ते रहेगा और मैं अपने मनोबल बढ़ाते रहिए, क्योंकि मैं अच्छे कंटेंट वीडियो बना सकूंगा। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों।